क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपकी फीलिंग्स को समझते नहीं, या फिर आपको लगता है कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल यह बात आम हो गई है। बच्चे अपनी दुनिया में बिजी हो गए हैं और कभी कभी भूल जाते हैं कि उनके मम्मी पापा का भी मान सम्मान है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी इज्जत किसी और के हाथ में नहीं है। यह आपकी अपनी चीज है और आप इसे वापस पा सकते हैं। आज मैं आपको 5 आसान बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। अपनी भावनाओं को समझें दोस्तों। जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते तो हमें बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, दुख होता है या कभी कभी खुद पर शर्म आती है। लेकिन इन फीलिंग्स को दबाने की बजाय उन्हें समझना सीखिए। अगर आपको दुख हुआ है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है। अपने आप से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ है और यह ठीक है। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को मानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं, अरे हम तो बड़े हैं, हमें तो सह लेना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, आपका दर्द असली है, उसे अनदेखा मत कीजिए। एक डायरी में लिखिए, किसी अच्छे दोस्त से बात कीजिए या बस थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने मन की सुनिए। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, अपनी फीलिंग्स को पहचानना और उन्हें मानना। 2, हदें तय करें। हम अक्सर यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि बच्चे हैं, जो चाहे करने दो। लेकिन दोस्तों, यह सोच गलत है। प्यार और इज्जत वाले रिश्तों में भी कुछ हदें होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो उसे सहना बंद कीजिए। मान लीजिए आपका बेटा आपसे कड़वे अंदाज में बात करता है या बहू आपकी सलाह को हमेशा नजरअंदाज कर देती है। ऐसे में प्यार से लेकिन मजबूती से कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है शुरू में वे चौंक जाएं या नाराज हों, लेकिन धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि आपकी भी कुछ इज्जत है। हदें तय करना स्वार्थी होना नहीं, बल्कि अपनी इज्जत करना है। 3, अपनी जिंदगी को फिर से मजेदार बनाई। कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए दे देते हैं और फिर जब वे हमें अनदेखा करने लगते हैं तो लगता है जैसे हम अपनी पहचान ही खो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ मम्मी या पापा नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जिसकी अपनी खुशियां और अपने सपने हैं। अपने उन शौक को फिर से शुरू कीजिए जिन्हें आपने समय की कमी के कारण छोड़ दिया था। कोई नई चीज सीखिए, किताबें पढ़िए, गार्डनिंग कीजिए या समाज सेवा में हिस्सा लीजिए। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और याद रखिए, आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप चाहें तो 60, 70 या 80 की उम्र में भी नई शुरुआत कर सकते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखिए, दूसरों के हाथ में नहीं। दोस्तों, यह थे पहले 3 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपनी इज्जत वापस पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको बाकी की 2 जरूरी बातें बताऊंगा जो आपको और मजबूत बनाएंगी और आपके रिश्तों में भी एक नया बैलेंस लाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। 4, बात करते रहें लेकिन अपनी शर्तों पर। दोस्तों, जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते तो हमें लगता है कि अब बात करने का क्या फायदा। हम चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। लेकिन याद रखिए, चुप रहना या गुस्सा करना कभी भी हल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ बेइज्जती वाला बर्ताव कर रहे हैं तो शांत मन से उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखिए, यह बातचीत इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स बताने के लिए होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम मुझसे इस तरह बात करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा कहने से वे आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे और हो सकता है कि वे अपने बर्ताव पर सोचें। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखिए,
अगर वे आपकी बात नहीं सुनते या उसे सीरियसली नहीं लेते तो आपको अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। आपने अपनी बात कह दी, यही काफी है। अब उन पर निर्भर मत रहिए कि वे कब बदलेंगे। आपका शांत और स्थिर रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी मानसिक शांति को दूसरों के बर्ताव से बिगड़ने मत दें। 5. खुद को याद दिलाए, आप बहुत खास हैं। यह शायद सबसे जरूरी कदम है। दोस्तों, जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। हम सोचने लगते हैं शायद मैंने ही कोई गलती की है या अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन सच यह है कि आपकी कीमत किसी और के बर्ताव से तय नहीं होती। आप एक तजुर्बेकार, समझदार और प्यार करने वाले इंसान हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए दी है और यह आपकी महानता है, कमजोरी नहीं। रोज सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं बहुत खास हूं, मेरी फीलिंग्स जरूरी हैं, मुझे खुद पर गर्व है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, अपने लिए समय निकालिए। जब आप खुद को अहमियत देंगे तो दूसरे भी आपको अहमियत देना सीखेंगे। तो दोस्तों, यह थे वे 5 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक और बहुत जरूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वह है आपके अंदर की शांति। आगे हम इसी पर और बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आप इन सभी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, जिससे आप न सिर्फ मजबूत बनेंगे बल्कि आपकी जिंदगी में एक नया संतुलन भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब दिल टूटे तो सब्र रखें। दोस्तों, मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बदलता। जैसे एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही रिश्तों में सुधार भी धीरे धीरे ही आता है। हो सकता है आपके बच्चे आज आपकी बात न समझ पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। अपने आप से वादा कीजिए कि आप सब्र रखेंगे। जब भी मन भारी हो, याद कीजिए आप तो वह इंसान हैं जिन्होंने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। यह मुश्किल भी आपके सामने झुक जाएगी। अपनी खुशी की चाबी किसी और को न दें। हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अगर हम यह सोचकर बैठ जाएं कि जब बच्चे मान जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी। आज से ही छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू कीजिए। सुबह की चाय का मजा लीजिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, मंदिर मस्जिद जाइए या बस खुद के साथ थोड़ी देर बिताइए। याद रखिए, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे जरूरी बात, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। हमारी पीढ़ी ने हमेशा यही सीखा है कि बच्चों के लिए जीना ही असली जिंदगी है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि खुद के लिए जीना भी उतना ही जरूरी है। आपने अपना फर्ज निभाया है, अब थोड़ा समय खुद पर भी लगाइए। जब आप खुश होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप चमक उठेगा और यही चमक धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने इस जरूरी सफर को खत्म किया है। ये बातें हमेशा याद रखें। अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज न करें, हदें तय करना सीखें, अपनी जिंदगी को नए सिरे से मजेदार बनाएं। बात करते रहें पर अपनी शर्तों पर खुद को याद दिलाते रहें, आप बहुत खास हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं। नीचे कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सा कदम सबसे पहले उठाने वाले हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले विचार लाते रहेंगे। याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यह है कि हम कैसे खुद को इज्जत देना सीखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।